मैं आज बात करने वाला हूँ भारत के एक ऐसे हिडन ब्लंडर की जहाँ आपको एक से बढ़कर एक ज्ञानी लोग से मिलवाएंगे। दुनिया की सबसे खराब वस्तु का नाम पनीर है। भैंस का दूध बेकार है, घटिया है, किडनी फेल करता है, लीवर खराब करता है। आदिवासी जो है वो बकायदा एक बाण बनाएगा, एक धागा बनाएगा, एक तीर बनाएगा। किसी के फोटो से या किसी के नाम पर यदि वो उस बाण को छोड़ दिया जाए 3 दिन के अंदर मृत्यु होगी उसकी। साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, नॉर्थ में किचन नहीं होना चाहिए और दोनों में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के है तो तोड़ना नहीं है। नॉर्थ में ब्लू कलर की टेप लेके टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा देनी है और साउथ ईस्ट में रेड कलर की टेप लगा देनी है। वीडियो के टाइटल होते हैं अ सीक्रेट दैट चेंज माय लाइफ या डॉक्टर वोंट टेल यू दिस और मिलियंस में व्यू आते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ये सच है या एक बड़ा स्कैम? पॉडकास्ट कल्चर इंडिया में कई क्रिएटर कर रहे हैं। ये नए क्रिएटर्स के लिए आसान भी होता है और पुराने क्रिएटर्स अपने डूबते हुए करियर को रिवाइव करने के लिए ये कर रहे हैं। अब इसमें इशू भी नहीं है। इशू इस बात का है कि ये दिन पर दिन टॉक्सिक होता जा रहा है। राजस्थान में एक जगह है, मैं बताऊं, मतलब नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी। उसमें बकायदा पूरी एक रस्म होती है इस चीज़ की कि शादी के बाद फर्स्टली आपका फादर इन लॉ आएगा, फिर आपका ब्रदर इन लॉ आएगा और फिर आपका हस्बैंड आएगा और जो पहला बच्चा होगा वो गिराना है आपको। ये प्रॉपर रस्म है राजस्थान। ये देखो, अभी ये जो फ्लाइट में मरे, अहमदाबाद की फ्लाइट में इतने लोग क्रैश होके मर गए, मैं उनकी हीलिंग कर रहा था, मेडिटेशन में प्रे कर रहा था इनके लिए। मैंने पास्ट लाइफ देखी इनकी कि ये सारे लोगों ने बहुत साल पहले, मतलब इन्होंने एक जंगल जलाया था सभी लोग ने मिलके, और उस जंगल में पेड़ पौधे, इंसान, आदिवासी लोग, इवन जानवर, सब लोग जल के मरे थे। ये लाइफ में सबको वापस जमा होना पड़ा उस कर्म को निवारण करने के लिए। अब इसके हिसाब से प्लेन क्रैश में जो विक्टिम्स मरे थे उनके पिछले से पिछले जन्मों के पाप हैं, उसका कर्म ये भोग रहे हैं। ये आदमी अपने आप को डॉक्टर बोलता है और इसने स्पिरिचुअल पीएचडी करी हुई है। इसको सुन के लगता है इसने भक्ति में भी इसकी पीएचडी है। अब ये समझना हमें पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजी या पॉडकास्ट के नाम पर मरे हुए लोगों का सहारा लेकर कुछ भी बोलना, और उस पॉडकास्टर को भी शर्म आनी चाहिए। उसको भी पता है कि असली व्यू तो यहीं से आने हैं। अब इसे सुनो, ये बंदा महिला की बिंदी कैसे लगती है उस पर उसका कैरेक्टर जज कर रहा है। जितनी भी महिलाएं बिंदी लगाती हैं, आप बिंदी लगाने के आधार पर यह पता कर सकते हो कि महिला का व्यक्तित्व कैसा है। जैसे कि आईब्रोज के हल्का नीचे अगर लगा रही है बिंदी, मतलब कि जो महिला है गुस्सैल प्रवृत्ति की है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है, उसको जलन बहुत जल्दी हो जाती है परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति। कोई महिला ज्यादा अच्छी लग रही है, उसके प्रति, पति किसी से बात कर ले, उसके प्रति जलन इसके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। इसको सुनो जरा। आपके बेडरूम में प्रेतात्माओं का वास हो सकता है अगर आपने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो कभी ऐसा मत करें कि आपका जो बेड है उसको बढ़िया सजा के जा रहे हो। नहीं, उथल पुथल करके जाना है, क्योंकि आपके जाने के बाद कुछ प्रेतात्माएं जो इधर उधर रहती हैं, अगर वो आपके उस बिस्तर जो कि सजा है, तैयार है किसी इंसान को लिटाने के लिए, उस पर अगर प्रेतात्माओं की नजर पड़ गई और उस पर सो गई तो, और उनको वो चीज पसंद आ गई, तो समझ लीजिए कि आपके घर के उस बेड से वो प्रेतात्मा कभी नहीं जाएगी। ये माना जाता है कि हाइजीन से रहोगे तो बेहतर है। आप काम से आओगे, आपका बेड जमा हुआ होगा, इट्स गुड, इट गिव्स यू द गुड वाइब्स। और ये उल्टा ही बोल रहा है। और कई लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं? कोई क्लाइंट पास्ट लाइफ में कैसे जाते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, इसके। लेकिन जो मैं करती हूँ वो है ऑटो राइटिंग के थ्रू, या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू, या फिर मरकबा के थ्रू। अब ये जो मरकबा है सुनने में बड़ा फैंसी सा लगता है, लेकिन ये एक ऐसी स्टेट होती है, सबसे क्रेजी चीज जो मैं करती हूँ, मैं ये बताती हूँ। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है, मेरी आत्मा मेरी बॉडी छोड़ के चली जाती है, और ये इतना खतरनाक काम है। मतलब ये मैं सिखाती नहीं हूँ इसीलिए किसी को, ठीक है। मेरे को कई लोगों ने बोला इसको सिखाओ, नहीं, मैं अपनी बॉडी को छोड़ के चली गई और मेरा स्पिरिट घूम रहा है। एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल ट्रैवल, एग्जैक्टली। इस तरह के वीडियो के व्यूज कई मिलियन में जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इन लोगों के बारे में बाद में रिसर्च करने में पता रहा कि अपने कोर्स बेच रहे हैं, आधे आधे घंटे सेशन की। ये कई हजारों रुपए चार्ज कर रहे हैं फीस के नाम पे। अब इस आदमी को तो जानते होगे आप, मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, असम में आज भी आप जाओगे तो एक जगह पर है जहां पर कहते हैं वो गांव है, वहां की लड़कियों को इतनी ज्यादा सिद्धियां हासिल है कि दे हैव द पावर कि आप इंसान बन के जाते हो, दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ बकरी और एनी अदर एनिमल, और रात को वो वापस आपको इंसान बना के संभोग करती हैं आपके साथ। व्हाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस जिसका रूट यहाँ से चलता है। इसने आसाम के बारे में ये बात कही थी और ये क्लिप इतना वायरल हुआ कि आसाम के सीएम तक पहुंच गई और सीएम ने इसके खिलाफ पुलिस को एक्शन लेने के लिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए बोल दिया। बाद में ये आदमी माफी मांगते हुए दिखा।
अब प्रॉब्लम ये है कि हम पहले ये रील्स या क्लिप्स देखते थे तो हम हंसते थे, मजाक बनाते थे कि चलो ठीक है यार, हा 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 हा, क्या चूतिया बातें कर रहा है। पर पॉडकास्ट में आने के बाद, इनको पॉडकास्टर्स ने इन्हें बार बार बुलाने के बाद इनके बातों को लेजिमिट कर दिया है, और जिससे लोग इन फालतू बातों को क्रेडिबल एविडेंस मानने लग जाते हैं और बिलीव करने लगते हैं। अब आपको लगता है कि भारत में साइंटिफिक टेम्परामेंट की कितनी कमी है, किसी भी चीज से मिसगाइड हो जाते हैं। हाँ, अभी और उठ के लोग आएंगे और बोलेंगे अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तू क्या बकर कर रहा है यहाँ पर बैठ के। पर एटलीस्ट बेयर मिनिमम में ये कर सकता हूँ कि जिससे कुछ लोग तो अवेयर होंगे। अच्छा, अभी जरा इस बेवकूफ महाशय की बात सुनो। तो जो वेट गेन होता है, लोगों में वेट बढ़ रहा है, किस कारण से बढ़ रहा है आजकल? ये आपने कहा गेन होता क्यों है? गेन इसीलिए होता है जब आप खाना खाने से डरने लगते हैं और खाना खाते नहीं है तो वेट बढ़। एक बार तो मुझे लगा कि ये यहाँ बैठने से पहले कुछ तो फूंक कर आया है, फिर मुझे मिला वो जो आपको बहुत कड़क वाला नाइटमेयर देने वाला है। तो एक्सरसाइज का वेट लॉस में और अच्छी हेल्थ में जीरो रोल है, बिल्कुल जीरो रोल है। ऐसा हो गया कि अभी तक जो यूनिवर्स कर रहा था वो गलत था। सामने माइक लगा दो और फिर इनकी रफ्तार देखो आप। यूजुअल बॉडी ऐसे ही काम करती है, लिमिटेड खाओ, एक्सरसाइज करो, आप वेट रिड्यूस करोगे। बट ये महाशय कहते हैं कि आलू के पराठे खाने से आलू पराठा खाते हैं और वजन कम हो जाता है। अब इसके पीछे का लॉजिक पूछो तो वो इन्हें पता नहीं। जैसे कंसेप्ट, ओके नाउ ये एक बड़ी चीज है। कंसेप्ट का मतलब है जो शब्दों में लिखा हुआ है। हम तो ये देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से मानते हैं। ये होता कैसे हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। मतलब आपको पता नहीं है, लेकिन आप दुनिया को कह रहे हैं कि आलू पराठा खाओ, वजन घटाओ। हमारे पास में प्रोसेस है, हमारे पास में रिजल्ट है, इसको शब्दों में कैसे बांधना है ये हमारे पास में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? इसको देखो वापस। पूरी दुनिया कह रही है सर बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, बादाम खानी चाहिए। ये सब हाइपोथेटिकल है, सुपरस्टिशियस है, कंप्लीटली फेक आइडियाज है। ये कहते हैं विटामिन ई होता है बादाम में, ओमेगा 3 होता है, कुछ नहीं होता है। जितने लोग बादाम खाते हैं सबके पेट खराब रहते हैं, सर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। अरे विटामिन ई होता है बादाम में, कोई भी सिंपल लैब टेस्ट में ये पता चल जाता है बादाम इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। सबसे इजी सोर्स है नट्स विटामिन ई का, डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं। और मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि बादाम खाने से या सर दुख रहा है या बाल जल रहे हैं। वो बात अलग है कि किसी को अगर नट्स या ड्राई फ्रूट से एलर्जी हो तो वो केस अलग हो जाता है। और इनके जैसे कई और मार्केट में हैं। गाय इंटेलिजेंट प्राणी है, भैंस डफर, बेबुद्धि, बेअकल, ठुस प्राणी है। और जानबूझ के भारत में उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, क्योंकि अंग्रेज समझ गए थे, पूरी दुनिया में रिसर्च हुई है कि भारतीयों का दिमाग नंबर 1 है। इसके सामने मैं खुद सोचता हूँ कि अब बोलने के लिए बचा ही क्या है। ये क्लिप देखो। तो आपको कुत्ता काट जाए, क्या करोगे? डॉक्टर के पास भागेंगे। क्या करेगा डॉक्टर? रेबीज का इंजेक्शन, वैक्सीन लगवाएगा। वैक्सीन में क्या है? वैक्सीन में तो सर उसका एंटीबॉडी रेबीज का। आप बताओ क्या है? एंटीबॉडी। दुनिया के किसी भी वैक्सीन में एंटीबॉडी नहीं होता। एंटीबॉडी आपकी बॉडी बनाती है, उसमें वही वायरस था जो कुत्ते ने आपको दे दिया। तो वो और वायरस डाल रहे हैं बॉडी में। हाँ, अब ठीक पकड़े हैं। मतलब आपको कुत्ते ने दे दिया तो वैक्सीन लेने क्यों जा रहे हो? अच्छा मान लो कुत्ते को रेबीज नहीं था ही नहीं, तो लेने क्यों जा रहे हो? अब आप पूछो करना क्या चाहिए? अगर कुत्ते ने काटा उसको रेबीज है तो बंदा क्या करे? क्योंकि उसका 100% कुत्ते को रेबीज है नहीं है इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। कुत्ते को है तो ठीक, कुत्ते को नहीं है तो ठीक। करना क्या चाहिए? बेसिकली डर का व्यापार है ये। हमें 3 दिन के लिए खा ना करना चाहिए। खाना फिर से 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए खा ना। क्या करना चाहिए? फ्रूट्स खाने चाहिए, सैलड खानी चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए, हल्दी पानी पीना चाहिए, कड़ी पत्ते खाने चाहिए और गिलोय का काढ़ा पीना चाहिए। ठीक है। मतलब पूरे मेडिकल टर्म की बत्ती बना दी इसने। और 3 होस्ट बैठे हुए हैं उसके सामने, एक ने भी काउंटर क्वेश्चन करके ये नहीं पूछा कि भैया ये क्या बोल रहे हो। सब देखकर मुंह हिला रहे हैं। अब ये सब देखकर अंदर से सच में आवाज आती है, खुले में हगना बंद करो। डिस्क्रिप्शन में ये ऐसा डालते हैं कि जो बोला है वो हमारे गेस्ट ने बोला है, हमें इससे कुछ लेन देना नहीं है। अरे तेरे सामने है, तेरे चैनल पे है, पैसा तू छापेगा, व्यूज तू लेके आएगा, व्यूअर्स तेरे आएंगे। अकाउंटेबिलिटी के नाम पर ही मुंह दिखा दोगे। अकाउंटेबिलिटी छोड़ो, तुम काउंटर क्वेश्चन तो कर लो यार। समझदार लोग चलो समझ भी जाते हैं, पर उनका क्या जो इस बात से एग्री करके मान लेते हैं, इनके कोर्स के पैसे दे देते हैं या इनके जाल में फंस जाते हैं। अब कुछ चैनल तो इतने बड़े हो गए हैं तो हम जैसे लोग ये सोच लेते हैं कि ये बंदा बोल रहा है और इसके पॉडकास्ट में गेस्ट आया तो जेन्युइन ही होगा। इस भाई का ये पॉडकास्ट में एक वास्तु वाला बंदा आया था, किसी का नाम तो नहीं लूंगा, या चीफ मिनिस्टर है हमारे भारत में अभी वो, तो कुछ उनका प्रॉब्लम चल रहा था। तो मैंने उनको सिर्फ इतनी सी बात बोली कि जो पार्टी है जिससे आप आते हो वो आपका साथ नहीं दे रही इस वक्त पे। तो वहां पर बहुत सारे लोग बैठे थे, न्यूज चैनल्स वगैरह बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट सबको बाहर भेजा कि आओ मेरे साथ। कैसे पता लगा? क्योंकि उनके वेस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स। और उन्होंने जो मिल के हगना चालू किया है। बात आती है कि लोग कैसे मान लेते हैं इन बातों को। आप सोचो, एक ऐसा शो जहां इसरो के चीफ साइंटिस्ट, एक्टर्स
सब आ रखे हों तो आप अपने आप वो माहौल बन जाता है, वो टेंडेंसी बन जाती है कि यार ये गेस्ट आया होगा, ये भी जेन्युइन ही होगा, और फिर लास्ट में भर भर के पैसा कमाने के लिए ऐसे लोगों को भी बुलाया जाता है और भर भर के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। ये यहाँ नहीं रुकती, ये देखो आप इलाहाबादिया और एक कोई और समय रहना। हाँ, इन लोगों का ये जो नाम है, इन लोगों से आपको अपेक्षा नहीं, लाइन कैसे तय होगी? एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मतलब आपसे ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो, तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं अभी। हाँ, इसको गहरी बात नहीं कहते हैं, इट्स अ ब्लडी तालिबान माइंडसेट। ये बाबा खुलेआम किसी को साफ करने की बात कर रहा है। इस दोगले होस्ट को इसमें गहराई नजर आती है। वहीं एक समय था जहां पर इसको लेटेंट बहुत पसंद था। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। अब एथिक्स का ज्ञान तो हर पॉडकास्टर देता है। एक पेड सॉफ्ट पॉडकास्ट के इनको 20 से 25 लाख मिल जाते हैं। 25 lakhs I can make by interviewing a राज्यसभा MP who और ऐसा भी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी चीज है और मैं उनका सॉफ्ट इंटरव्यू कर दूंगा तो कोई दिक्कत, समाज में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं क्यों ना कमाऊं वो पैसा। पर इनमें से एक भी पॉडकास्टर अपने वीडियो पे लेबल नहीं करता कि ओके ये पेड पार्टनरशिप है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो इमेज को वाइट वॉश करने का काम करते हैं, वॉशिंग मशीन का काम करेंगे। ये विजय माल्या का पॉडकास्ट इतना वायरल हुआ था कि इसका असर सोशल मीडिया पर साफ देखने को मिलता है। देखो, भारत में लोगों को ऐसी बकैती करने की आदत है। अब ये हर चाय नुक्कड़ पर हमारे हो सकता है दादाजी, हमारे क्लासमेट्स, हर क्लास में होती थी। बस फर्क इतना होता था कि वहां पर माइक और कैमरा नहीं होता था। अब ये जो सारे पॉडकास्टर हैं, इनको सिर्फ मैटर करता है नंबर ऑफ व्यूज, रेवेन्यू। उनको इसके पीछे देखने वालों से, अकाउंटेबिलिटी से, फैक्ट चेक से कोई मतलब नहीं है। ये जितने भी आकर बकैती करते हैं, इनमें से एक ने भी ऐसा कुछ भी अपने परिवार या अपने खुद के साथ ट्राई नहीं किया होगा। तो मैं भी यही राय दूंगा, कभी आप इनकी बातें मानकर कुछ भी ट्राई मत करो। तो मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, ऐसा कुछ ट्राई मत करना। मेरा काम था बताना, आगे आपकी इच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।